अभी हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं और फील्ड यूनिट बुलाई गई है और विधिवत ये सारे घटना स्थल की जांच की जाएगी और आसपास के लोगों से भी पता लगाया जाएगा। तो घटना दुखद है। यहाँ पर गांव की कुछ महिलाएं हैं जो आज यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं, उनसे भी कुछ बात करेंगे किस तरीके की घटना है। भैया क्या नाम है तुम्हारा? मन दुर्गौतम कौन गांव है? पनौली है। कब है भैया? आज मार के गोली भाग गए दिन दिहाड़ी घरे में। बाहर के तो बात ही छोड़ा, घरे में जब मार के जाता नैसन कबहू ना भरा भैया। के रहा है जानत रहूं? हाँ जानत रहा है। और सेवाराम सेवाराम सब कहत रहा भाई, अब दूसरा ना हो इतना बता सकते। तोरे गांव खन? हाँ और का। तो पैसे ले आवत रहू ये? हाँ आवत रहे पैसा आने भैया, निकारत रहन है देत रहन। हाँ तो कैसे पता चला कब है ये? अब भैया अब जे आने आए रहा वो बतावत बा, हम तो आए नहीं रहे हैं, हम तो सुने तब भाग के आए हैं। अपन घर कहाँ है? पनौली है। पैसे निकाले आवत रहू ना आप लोग? बोला ना कहाँ है ये? आज मार दिए गए तमाम माता जी और दुकानी है बा और दुकान भैया। अगर ऐसे केहू को मार डालत है, आप लोग भी सुबह शाम निकलत हुई रोड पे का है ना है, आप लोग भी साथ लूट मार फिर सकत हैं लोग? हम लोग खुद भी झटका आ रहा है, हमें कुछ झटका आ रहा है। बहुत सीधा है, बहुत बेचारे अच्छे हैं। कब दुकान रहा है? ये रहा 8-9 साल से। अच्छा हाँ अच्छा। उनके पिताजी कहा था 25 साल हो गई ये दुकान रहा? हाँ 25 हाँ 20-25 साल हो गया। हाँ 25 साल हो गया आज का दुकान। हाँ बहुत पहले का दुकान है ये, और बहुत अच्छा इंसान थे वो, बहुत अच्छा इंसान थे, किसी के साथ बुरा नहीं किए वो। क्या पता चला है ये? क्या पता चला बा, मैं यहाँ रहती नहीं, मैं परदेश रहती हूँ। अच्छा। अभी आई 15 दिन हुआ मुझे, यहाँ कुछ पता नहीं है। अभी हल्ला दंगा हुआ मैं आई देख के। हाँ तो आपके यहाँ प्रदेश में भी ऐसी घटना होती है? नहीं बम्बई में रहती हूँ मैं, उधर से इतना ऐसा नहीं होता घटना, ऐसा नहीं होता वहाँ पे। रामजीत यादव पनौली घटना आप लोगों की भी चौराहे पे दुकान है, इस घटना को किस तरीके से आप देखते हैं? ये तो बहुत निंदनीय घटना है। ये 20 साल से लगभग यहाँ जन सेवा केंद्र चल रहा है, ऐसी कोई घटना यहाँ नहीं हुई है। मारपीट यहाँ से लेकर वहाँ तक, ये तो बहुत बड़ी दुखी घटना। इतने हमारे अच्छे मित्र थे, बात थोड़ा सा कर दिया जाता था तो पैसा दे देते थे। कितने दिनों से आप जानते हैं इनको? हम लगभग 10 साल से जानते हैं। तो क्या होना चाहिए अब? इसको जांच होनी चाहिए कड़ी से कड़ी, जो घटना का अपराधी है उसको सजा मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब आपका भी दुकान है? जी जी डॉक्टर। क्या समझ पा रहे हैं आज यहाँ पर इस तरीके की घटना हुई है, क्या समझ पा रहे हैं कि ये घटना? इस घटना देख के हम लोग खुद घबरा गए हैं। इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, सोच रहे हैं 20 साल से लगभग हम लोग से व्यवहार था, पैसे का लेन देन, क्षेत्र का करीब 4-10 गाँव के लोग यहाँ आते थे। अब आज ऐसा सोचना पड़ रहा है कि हम लोग का काम कहाँ से चलेगा, कैसे करेंगे। अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, यही हम लोग चाह रहे हैं। अपराधी अच्छा कहाँ के रहने वाले थे? पनौली के। पनौली के जी। यहाँ पर कुछ ग्राहक सेवा केंद्र संचालक हैं, क्योंकि सेवाराम जी जो है यहाँ पर यूनियन बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र संचालित करते थे और लोगों को पैसा देने का काम करते थे। इस खुटान क्षेत्र में तमाम कई बार जो है ग्राहक सेवा केंद्र के साथ मारपीट, उनके साथ लूटपाट और तमाम घटनाएं घटी हैं। और यहाँ 2-3 ग्राहक सेवा केंद्र संचालक हैं, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनकी चिंताएं जो है साफ तौर से देखी जा सकती है। ये क्या नाम है? विनोद कुमार यादव। अब इस घटना को देख करके क्या कुछ आप समझ पा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? हमें ये लग रहा है कि अब ये कोई यहाँ सुरक्षा नहीं है, सुरक्षित नहीं है कोई आदमी यहाँ पे। इससे हम लोग सुबह 10 बजे दुकान खोलते थे, आज हम लोग लगभग इनके साथ सब लोग 10 साल से काम कर रहे हैं। अब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पता नहीं आज सुबह पता चला हम लोग की जानकारी मिली। बड़े दुख की बात है। तो अभी किस तरीके से अपनी सुरक्षा आप लोग समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से प्रशासन आप लोगों को सुरक्षा प्रदान करे कि ये सारी घटनाएं ना? नहीं, हम लोग तो यही प्रशासन से आग्रह करेंगे कि हम लोग को सुरक्षा दी जाए। आज इनके साथ घटना हुई, कल हम लोग के साथ भी घटना हो सकती है। प्रशासन से यही उम्मीद है कि हम लोग के साथ कुछ सुरक्षा दे, तब जा करके हम लोग से सेंटर संचालित करें। अच्छा ये सूचना कब आप लोगों को मिलती है, क्या कुछ घटना यहाँ घटती है? एक कस्टमर थे, वो जा करके बताने लगे गुलाब चंद यादव कि सेवाराम जी के साथ ऐसा हो गया है। हम लोग बल्कि उनके नंबर पे फ़ोन भी लगाया, फ़ोन बंद जा रहा था, फ़ोन उठा नहीं। और उसके बाद फिर तब जा करके अपने साथियों को हमने बताया कि ऐसा हो गया था। हम लोग वहाँ से भाग करके इनके सेंटर पर आए, देखे कि यहाँ पर उनके मर्डर हो गया और उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा आप इस क्षेत्र में कई बार ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से मारपीट भी हुई, उनके लैपटॉप चोरी कर लिए गए। आप यहीं धरना में आप देखिए कम से कम 6-7 बार
स्टेट बैंक के ग्राहक सेवक संचालक के जो है दुकान में चोरी होती है, पैसा लूट ले जाते हैं, सिस्टम उठा ले जाते हैं, उसके बाद सीसीटीवी फुटेज में भी आते हैं, लेकिन आरोपी को छोड़ दिया जाता है। आपने कई बार देखा होगा, कई घटनाएं हुई थी। हाँ। क्या कुछ कार्रवाई इस तरीके से नहीं होती, उसका नतीजा है? प्रशासन से हम लोग यही चाहेंगे कि हम लोग की सुरक्षा बढ़ाई जाए और ताकि हम लोग सही तरीके से काम कर सकें, यही उम्मीद करते हैं प्रशासन से। क्या कहेंगे भैया, किस तरीके से घटना हो हम रही लोग है? चाहते हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए, क्योंकि हम लोग काफी सदमे में हैं। आज आए हुए हैं, सारे लोग सेंटर बंद करके आए हुए हैं। जी जी, तो कब जानकारी आपको कब मिलती है, कैसे इसको समझते हैं आप? आज ही अभी लगभग 10 बजे करीब जानकारी मिली हम लोगों को, तो हम लोग सारे लोग सेंटर बंद करके आए हैं और हम लोग शासन प्रशासन से यही मांग करेंगे कि सुरक्षा के हम लोग पुख्ता इंतजाम किए जाए, क्योंकि कई सारी घटनाएं, अभी 1 साल पहले ही पिलखिच्छा में एक घटना हुई थी और यहाँ भांगलपुर में घटना हुई थी, अभी यहाँ घर में भी चोरी हुई है और आज देख ही रहे हैं। और ये जो हमलावर है इतने ज्यादा एकदम कॉन्फिडेंट में है, ये गोली भी मार दे रहे हैं, हत्या भी कर दे रहे हैं, तो हम लोग काफी ज्यादा सदमे में हैं। तो भैया अच्छा, देखिए सोचिए कि आरोपी तो लूटपाट करने का सिर्फ उसका एकमात्र उद्देश्य रहा होगा कि लूटपाट किया जाए, लेकिन मारने का क्या औचित्य बनता है कि भाई एक तरह से अगर देखें तो लूटपाट कर ले, ठीक है, लेकिन जान से मारने की क्या ये बनता है? ये लोग सोचते हैं सबूत मिटा दिया जाए, जिंदा आदमी रहेगा तो कुछ न कुछ हुलिया और उसका वेशभूषा बताएगा, तो मारते हैं। और मोबाइल भी ले गए थे ताकि फोन भी ना कर पाए। यहाँ मोबाइल जो है यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर एक कन्या विद्या पाठशाला है, वहाँ पर मोबाइल मिलता है। हालांकि मोबाइल के माध्यम से पुलिस शायद है कि कुछ सुराग अच्छे से लगा पाए। आगे क्या कुछ घटनाओं में खुलासा होता है, कब तक आरोपी पकड़े जाते हैं, गिरफ्तार किए जाते हैं, किन लोग का नाम इसमें शामिल होता है और कौन लोग इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं, ये अभी देखना बाकी रहेगा। सरकार जो है ग्राहक सेवा केंद्र संचालकों पर उनकी व्यवस्था को लेकर के क्या कुछ करती है, इस क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे जिले में नहीं, पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश में तमाम ग्राहक सेवा केंद्र संचालक हैं, उनकी जो सुविधाएं होती है, जो उनकी सिक्योरिटी की व्यवस्था होती है, वो सिर्फ घटना होने के कुछ ही दिन बाद रहती है। एक होमगार्ड बैठे रहते हैं, पुलिस बैठी रहती है, लेकिन वो भी समय से आती जाती है और पब्लिक को सुबह ही पैसा चाहिए होता है। शाम को देर रात तक अगर ग्राहक सेवा केंद्र संचालक 10 बजे रात तक खोले रहे तो लोगों को 10 बजे रात तक जो है पैसा लेने की व्यवस्था रहेगी, लेकिन अगर ये 8 बजे से 8 बजे तक खोलते हैं तो तमाम गांव के लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं कि भैया अरे बहुत बढ़ गए हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं, टाइम पे खोलते नहीं है, तमाम चीजें बातें होती हैं। लेकिन वही ग्राहक सेवा केंद्र संचालक अपने जान को जोखिम में डाल करके आपकी सेवा के लिए बैठा रहता है और उसके साथ इस तरीके की घटनाएं होती हैं, उसकी जान चली जाती है। अभी हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं और फील्ड यूनिट बुलाई गई है और विधिवत ये सारे घटना स्थल की जांच की जाएगी और आसपास के लोगों से भी पता लगाया जाएगा। तो घटना दुखद है, तफ्तीश की जा रही है, जब कुछ अभी जानकारी विस्तृत प्राप्त हो जाएगी उसके बाद ही कहा जा सकता है। थैंक यू। क्या कुछ पैसे की भी लूट हुई है? अभी तक तो नहीं ऐसा कुछ समझ में आ रहा, क्योंकि पैसे उनके पास जेब से मिले हैं और तो अभी जो भी चीज़ें हैं वो आगे जांच का विषय है। थैंक यू।